हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को हमने स्टार्ट किया था और वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमने 2 क्लासें सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर ली हैं। जिसमें हमने जो 2 क्लासें हैं उनमें पहली क्लास में हमने पढ़ा था अक्षांश और देशांतर के बारे में, और जो दूसरी क्लास थी हमने उसमें भी अक्षांश और देशांतर के बारे में ही पढ़ा था। जिसमें हमने देखा था कि जो भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, उनके बारे में हमने पढ़ा था और उनके बारे में देखा कि उन रेखाओं पर कौन कौन से देश स्थित हैं। उनके ट्रिक्स भी देखी थी, मैप से भी हमने देखने की कोशिश की थी। और मैंने आपको याद करने के लिए जो बताया था कि आपको भूमध्य रेखा पे कौन कौन से देश हैं, कैसे याद करना है, मैंने वो भी आपको बताया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले जाइए, आप लोग उस क्लास को देखिए जाके, उसके बाद इस क्लास को देखना, तब जाके आपको और बेहतर वे में समझ में आएगा। तो अब हम स्टार्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और उससे पहले एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी इतिहास, भूगोल और पॉलिटी की क्लासें कंप्लीट हैं। वो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप लोग जाइए, देखिए जाके, बहुत अच्छे वे में मैंने कराया है। आप अगर देखेंगे तो आप यही कहेंगे अब बस पढ़ना है तो यहीं से पढ़ना है, वरना कहीं से नहीं पढ़ना है। आप देखिए जाके, आपको अगर ऐसा ना लगे तो कहना। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, द यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये जिस तरह से इसका नाम है ये उसी हिसाब से ये अपने आप में है भी। मतलब जिस तरह से इसका नाम है ब्रह्मांड, ये उसी हिसाब से बहुत विशाल भी है, जैसे इसका नाम हमें विशाल दिख रहा है। तो ब्रह्मांड एक तो अनंत है। आज तक इसके बारे में कोई आकलन नहीं कर पाया है कि ब्रह्मांड कहाँ तक फैला हुआ है। ब्रह्मांड ये अनंत है। आपको ये इमेज दिख रही होगी, ये ब्रह्मांड की ही एक इमेज है, जिसको एक इमेज के थ्रू आपको दर्शाया गया है। ये आपका क्या है, ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड आपका अनंत है। तो ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहली क्या है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, यही हम समझ लेते हैं। तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, क्या बोला जाता है आपका, कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। तो ये आप याद रखना, स्टडी ऑफ यूनिवर्स आपका क्या होता है, कॉस्मोलॉजी होता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। मतलब अगर आपको ब्रह्मांड का पढ़ना है, अगर आप ब्रह्मांड पढ़ते हैं तो उस प्रक्रिया को, उस पद्धति को आप कॉस्मोलॉजी बोलेंगे। तो ये क्या है, ब्रह्मांड की एक इमेज है, और ब्रह्मांड अनंत है, असीमित है। इसके बारे में कोई भी परिकलन नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी कुछ थ्योरीज आई हैं इनके बारे में। उन थ्योरीज को हम पढ़ेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ होगा। हालांकि हम उतने डेप्थ में जाके इसको नहीं समझने वाले हैं। हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग भी बन जाए ब्रह्मांड को लेके, तो हम वहाँ से समझेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का क्या है, चैप्टर 2 है। ये तो आपको पता ही है, स्क्रीन पे दिख ही रहा है, क्योंकि पहले चैप्टर में हमने अक्षांश और देशांतर पढ़े हैं। और इसके बाद जो चैप्टर आएगा ना, उसके बाद शायद अभी और भी इसके बारे में हैं, ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल वगैरह चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो एशिया महाद्वीप है, जो महाद्वीप है ना, कॉन्टिनेंट हैं, पाँच हैं, 7 हैं, 7 कॉन्टिनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और 5 आपके क्या हैं, महासागर हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्रह्मांड के बारे में कुछ सिद्धांत हैं, कुछ थ्योरीज हैं, उनको समझते हैं। क्या है ब्रह्मांड से रिलेटेड थ्योरीज क्या हैं। एक आपकी थ्योरी है जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या है जियोसेंट्रिक, जियो का मतलब होता है आपका एक तरीके से पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी। तो जियोसेंट्रिक जो आपकी थ्योरी है वो क्या बोलती है, पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत इसको बोलते हैं हिंदी में। इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले तो हम देखते हैं इस थ्योरी के जो प्रदर्शन करता हैं, या जो इस थ्योरी के जो जनक हैं वो कौन है। तो क्लॉडियस टोल्मी नाम के एक व्यक्ति हैं। इन्होंने आपका क्या है, इसके बारे में थ्योरी दी है। क्या थ्योरी इन्होंने दी है, 140 एडी पहले इन्होंने कहा था पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य तथा अन्य सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। क्या बोला
कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में है, सूर्य है और अन्य सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो ये इन्होंने बोला था, लेकिन इस थ्योरी को बाद में फेल कर दिया गया। कब? जब आपको निकोलस कोपरनिकस ने आपका क्या किया, यहाँ पे निकस है, निकास नहीं है, कोपरनिकस ने आके इस सिद्धांत को ध्वस्त कर दिया, इस सिद्धांत का खंडन कर दिया और कहा कि सूर्य क्या है, केंद्र में है और सभी ग्रह इसकी क्या है, परिक्रमा करते हैं। और इनके इस सिद्धांत को क्या बोला गया, हेलियोसेंट्रिक आपका क्या बोला गया, इस सिद्धांत को बोला गया। इन्होंने कहा हेलियोसेंट्रिक ये सिद्धांत है, जिसमें कहा कि सूर्य केंद्र में है और आपका क्या है, बाकी सभी ग्रह आपका क्या है, उसकी परिक्रमा करते हैं। और यही सिद्धांत आपका सर्वमान्य भी हो गया। आज के दौर में यही सिद्धांत लागू होता है ब्रह्मांड पे। तो अब इस ब्रह्मांड के बारे में समझते हैं। ब्रह्मांड क्या है दोस्तों? ब्रह्मांड जो है सूक्ष्म अणुओं से लेके, जो सूक्ष्म आपके अणु होते हैं ना, परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, उनसे लेकर लाखों विशाल गंगाओं, मतलब विशाल गंगा मतलब बहुत बहुत बड़ी आकाश गंगाएं होती हैं, जो विशाल आकाश गंगाएं होती हैं, उनका समूह आपका ब्रह्मांड कहलाता है। अब अभी आपको समझ में आएगा कि आकाश गंगा क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें चलती हैं। तो लाखों विशाल आकाश गंगाओं का समूह है आपका क्या, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो कुछ सिद्धांत हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि एक सिद्धांत है जॉर्ज लेमेत्र ने एक सिद्धांत दिया था, जिसको बिग बैंग थ्योरी बोला गया था। क्या? और ये बेल्जियम के पादरी थे। कहाँ के? बेल्जियम के पादरी थे। 1967 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है? बिग बैंग थ्योरी। और ये बिग बैंग आपका क्या है, महाविस्फोट का सिद्धांत है। सर ये महाविस्फोट क्या है? इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड आपका क्या है, ब्रह्मांड आपका एक छोटा सा क्या था, एक गोला था। क्या था? एक आग का गोला था आपका ब्रह्मांड। ये आपका क्या है, इस तरह से आग का गोला था। और उसमें क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ। क्या हुआ? एक विस्फोट हुआ। उसी चीज़ को बिग बैंग बोला गया। क्या? बिग बैंग। उसी चीज़ को क्या बोला गया, बिग बैंग। और वो एक सिद्धांत उसको बोलने लगे कि ये क्या है, बिग बैंग थ्योरी है, जिसमें महाविस्फोट का सिद्धांत हुआ था। ब्रह्मांड आग का गोला था और ये आग का गोला क्या है, जब इसमें विस्फोट हुआ, जब ये फटा, तो इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकली, बहुत से ग्रह निकले, बहुत से तारे निकले, आकाश गंगाएं निकली। तो इसमें क्या है, विस्फोट जब हुआ तो इसमें आकाश गंगाएं निकली। आकाश गंगा क्या है, ये तारों का एक समूह होता है। और तारे क्या हैं, ग्रहों का समूह होते हैं। और ग्रह क्या हैं, उपग्रहों का एक क्या होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें इसमें से निकली। जब विस्फोट हुआ तो आपका क्या है, आकाश गंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह, ये सारी चीज़ें उसमें निकली। तो ये आपको याद रखना है। और ये घटना जो हुई थी लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड क्या था, एक विशाल पिंड हुआ करता था। पिंड बोले तो एक गोला हुआ करता था, जिसमें विस्फोट हुआ और यहीं से आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड आज के दौर में जो ब्रह्मांड है वो रेगुलर आपका क्या है, इंक्रीज हो रहा है। उसका क्या हो रहा है, एकदम फैलाव हो रहा है। वो स्प्रेडिंग लेवल में आपका जा चुका है। हर पल उसका क्या हो रहा है, स्प्रेडिंग हो रहा है, विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बिग बैंग थ्योरी क्या है, एक ब्रह्मांड क्या था, आग का गोला था और उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, जिसमें से आकाश गंगाएं निकली, तारे निकले, नक्षत्र निकले, ग्रह निकले, ये सारी चीज़ें निकली। ब्रह्मांड आपका आग का गोला तो था ही था। इस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ साथ आपका क्या हुआ, समय, स्थान और वस्तुओं का भी निर्माण हुआ। क्या? समय, स्थान और वस्तु, इन तीन चीज़ों की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ जुड़ी हुई है। क्या है? समय, स्थान और वस्तु, इन तीनों चीज़ों की उत्पत्ति क्या है, इसके साथ जुड़ी है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका, ये आपका देखिए कहाँ चला गया, ये देखिए आप, ये यहाँ पे देखिए आपका क्या था, इतना सा गोला था। अब जब इसमें विस्फोट हुआ तो ये एक साइड इसकी दिखाई गई है। इस तरह से आपका क्या है, हर दिशा में आपका क्या है, ये विस्तारित हो रहा है।
लेकिन एक थ्योरी आती है, मतलब एक क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड तो बहुत विशाल है, ब्रह्मांड अनंत है, असीमित है, लेकिन ब्रह्मांड कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, किसी न किसी चीज़ पे तो होगा ही। जैसे हमारी पृथ्वी है, जैसे कि हम पृथ्वी पे हैं, हमारा घर इस पृथ्वी पे है, और पृथ्वी आपकी क्या है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य क्या है, मंदाकिनी के चक्कर लगा रही है, मंदाकिनी क्या है, लाखों आपका क्या है, सौर मंडलों का आपका क्या है, एक ग्रुप है। तो मतलब कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी चीज़ के अंतर्गत तो आ ही रही है। तो क्या ब्रह्मांड भी किसी की चीज़ के अंतर्गत आ रहा है? इसके बारे में अभी तक कोई मतलब थ्योरी नहीं बनी है कि ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या आ रहा है। मेरे ख्याल से तो ये आ रहा है कि आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि ब्रह्मांड अनंत है और असीमित है और वो फैलाव की स्थिति में है, और ब्रह्मांड कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के अंतर्गत तो आता ही होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड सबसे बड़ा एक वो है जो फैल रहा है, और वो जितना फैलता जा रहा है वो उतना ही ब्रह्मांड कहलाता जा रहा है। और उसके दायरे के बाहर भी जो चीज़ें हैं, मतलब जितना वो है उसके बाहर भी कोई चीज़ होगी, वो भी आपका ब्रह्मांड ही होगा। इसीलिए ब्रह्मांड सबसे बड़ा है, सबसे अनंत है और असीमित है। तो ये हर पल आपका क्या है, इस तरह से फैलाव की स्थिति में आपका बढ़ता जा रहा है। और ये जो इसमें चीज़ें दिख रही हैं, ये क्या है, तमाम आपके ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तमाम इसमें सौर मंडल है। हमारा जो सौर मंडल है, ये हमारी जो मंदाकिनी आकाशगंगा है ना, उसका एक पार्ट है। और मंदाकिनी में सौर मंडल जैसे आपके क्या हैं, अरबों आपके सौर मंडल हैं, अरबों आपके सौर मंडल हैं मंदाकिनी में। तो आप समझिए आपका क्या, आप मतलब कहाँ पे आप रिलाई कर रहे हैं, आपका ब्रह्मांड कहाँ पे आपका जो सौर मंडल है वो रिलाई कर रहा है। तो ये आगे बढ़ते हैं। अब आकाशगंगा के बारे में देखते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बोल रहा था, आकाशगंगा एवं निहारिका। आकाशगंगा एवं निहारिका के बारे में बात करते हैं। आकाशगंगा को गैलेक्सी बोलते हैं और निहारिका को हम नेबुला बोल देते हैं। तो इसमें देखिए, हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं। जो ब्रह्मांड है उसमें 100 अरब यहाँ पे लिखा है, 100 अरब से भी ज़्यादा आपकी आकाशगंगाएँ, क्योंकि उसके बारे में अभी तक कोई कैलकुलेट ही नहीं कर पाया है कितनी होंगी। लेकिन फिर भी जो अनुमान लगाते हैं तो 100 अरब, अरब आप 100 नहीं हैं, ये 100 अरब हैं। आप 100 से आप 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 100 अरब, आप समझिए आप 100 अरब आपकी आकाशगंगाएँ हैं। और अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, सूर्य एक तारा है, तो ऐसे अरबों आपके क्या हैं, तारे हैं। उन तारों को मिला के आपका क्या बनती है, एक आकाशगंगा बनती है। और आकाशगंगा में सिर्फ तारे ही नहीं होते, आकाशगंगा में तारे भी होते हैं, धूल कण भी होते हैं, गैसों का तंत्र भी होता है। ये सारा कुछ मिल के आकाशगंगा बनाता है। और ये सारा कुछ जो मतलब जो भी सिस्टम है ना, ये गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। मतलब ये तारे हैं, धूल कण हैं, गैसों का तंत्र है, ये आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण में बंधा हुआ है। वो कहीं जा नहीं सकता आपका आकाशगंगा को छोड़ के कि अब इधर जा रहा हूँ, बहुत दिनों से लटका हुआ हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये आकाशगंगा उसको अपने गुरुत्वाकर्षण से बांधे हुए है। आकाशगंगा के निर्माण में हाइड्रोजन और हीलियम से बने बादलों को निहारिका कहते हैं। जो आकाशगंगा, जैसे आकाशगंगा के निर्माण में आपके तारे, धूलकण और क्या हैं, गैसें हैं, लेकिन उसमें हीलियम और हाइड्रोजन के बादल भी हैं। उन्हीं को आपका क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। और हीलियम से बने जो गैसीय पिंड हैं, ये क्या हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। ये तारे, ये मतलब जो गैसीय पिंड हैं, अपने आप को क्या है, इंक्रीज कर रहे हैं। और जब तक बढ़ते रहते हैं, यही आपके तारों के रूप में बदल जाते हैं। इन्हीं को स्टार बोलने लगते हैं, इन्हीं को तारा बोलने लगते हैं। जैसे कि हमारा सूर्य भी एक तारा ही है। बहुत से ऐसे तारे हैं जो कि आपके क्या हैं, गैसीय पिंड हैं, हीलियम के गैसीय पिंड होते हैं वो। हमारी आकाशगंगा कैसी है, दुग्ध मेखला है। दुग्ध मेखला बोले तो मिल्की वे है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी उसका नाम है, और उसको मिल्की वे बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। जो कि आपकी क्या है, सर्पिलाकार है। कैसी है, सर्पिलाकार है। और इसकी जो सबसे पहले इसकी खोज, या मतलब सबसे पहले
किसने इसको देखा था? तो गैलीलियो ने बताते हैं देखा था, उन्होंने ही इसकी सबसे पहले खोज की थी आपकी क्या है, आकाशगंगा का। मतलब उन्होंने आकाशगंगा को देख लिया था, मतलब आप समझिए उनके लेवल को। उन्होंने आकाशगंगा को देखा था जो कि आपके क्या है, सूर्य से भी आपकी क्या है, सौरभ गुना बड़ी है आपकी। और ये कैसी है, सर्पिलाकार। सर ये सर्पिलाकार क्या होता है? सर्पिलाकार ये इस तरह का आपका जो आपका डायग्राम दिख रहा है, ये इसी तरह से होता है। अब मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि आपका ऐसे 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 आप चलते चले जाएं तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, सर्पिलाकार आपका आकार बन गया है। यही आपका आकार क्या होता है, इनका होता है। अब इसमें क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो आपकी मंदाकिनी है, इसमें आपका क्या है, सूर्य भी है। सूर्य कैसे है, जैसे कि आपका मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऐसे 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 ऐसे। तो इन्हीं में क्या है, मान लिया यहाँ पे कहीं पे क्या है आपका, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ उसके लिए ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे आपका क्या है, मान लिया क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, सूर्य आपका है। और ये सूर्य क्या है, इसमें क्या है, इसकी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है। यहाँ पे आपकी क्या है, इसको क्या है, चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है। तो सूर्य क्या है, जैसे कि सूर्य के चक्कर आपका हमारी पृथ्वी लगाती है और भी ग्रह लगाते हैं, उसी तरह सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है। और वो किसका लगाता है, मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है, ये सूर्य आपका है। ये जो एरो लगा है ये आपका क्या है, सूर्य है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, सूर्य है। यहाँ पे लिखा भी होगा द सन, ये लिखा है आपका द सन। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे सूर्य है। और सूर्य के बारे में आपका क्या है, सूर्य 25 करोड़ वर्ष में मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, आगे भी ये पॉइंट मैंने लिख रखा है आपको समझाने के लिए। और मंदाकिनी हमारी क्या है, ये मिल्की वे है। और इसके जो नज़दीकी एक और आकाशगंगा है, मतलब हमारी जो मंदाकिनी है उसके नज़दीक में एक और आकाशगंगा है, पड़ोसी है, होते हैं पड़ोस में, एक दूसरे के घर होते हैं। तो ये एक और आकाशगंगा है। और वो जो आकाशगंगा है वो भी इस तरह की आपकी दिख रही होगी। इसको क्या बोला जाता है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी बोला जाता है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसको देवयानी आकाशगंगा बोलते हैं या फिर एंड्रोमेडा गैलेक्सी बोलते हैं, एंड्रोमेडा आकाशगंगा बोलते हैं। और ये जो है सौर मंडल से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर पे है, 22 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। कितनी, मतलब जो हमारा सौर मंडल है, हमारे सौर मंडल से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूरी पे आपकी स्थित है। 22 लाख प्रकाश वर्ष आप समझते हैं, एक प्रकाश वर्ष आप समझते हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, एक वर्ष में। तो ये क्या है, 22 लाख वर्ष, 22 लाख वर्ष, एक वर्ष में वो जितनी चलता है ना। अब एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, और प्रकाश की स्पीड बहुत फास्ट होती है, प्रकाश की स्पीड बहुत फास्ट होती है, और 22 लाख वर्ष प्रकाश की दूरी होती है। तो उतनी दूर आपकी ये है, और सबसे नज़दीकी बोला जाता है, समझ रहे हैं आप। आकाशगंगा का सबसे शीतल व चमकीला तारा आपका कौन सा है, ओरियन नेबुला। वैसे तो नेबुला को निहारिका कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तारा है, क्योंकि निहारिका भी क्या है, एक तरीके से तारों का समूह ही होता है, तो निहारिका भी तारों से ही बनती है। तो ओरियन नेबुला आपका क्या है, सबसे चमकीला तारा है। और जो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा है, उससे निकलने वाली कुछ किरणें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये आपकी अवरक्त किरणें हैं, गामा किरणें हैं, रेडियो तरंग है, एक्स किरणें हैं, दृश्य प्रकाश हैं, जो विजुअल आपकी क्या है, लाइट होती है वो भी, और पराबैंगनी जिसको अल्ट्रा वायलेट आपका बोलते हैं किरणें, वो भी आपकी आकाशगंगा से ही निकलती हैं, मंदाकिनी से ही निकलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम अब पढ़ते हैं सौर मंडल के बारे में। किसके बारे में, सौर मंडल के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सौर मंडल जिसको सोलर सिस्टम बोला जाता है। सौर मंडल क्या है दोस्तों, सौर मंडल क्या है, आकाशगंगा का एक भाग है, एक छोटा सा पार्ट आपका क्या है, आकाशगंगा का। और लाखों आकाश गंगाओं का समूह आपका ब्रह्मांड कहलाता है, समझ रहे हैं। लाखों आकाश गंगाओं का आपका क्या है, समूह ब्रह्मांड है। और सौर मंडल आपका उसी आकाश गंगा का एक भाग है। तो आप समझिए यहाँ पे ब्रह्मांड कितना अनंत होगा। सौर मंडल के बारे में
क्या है, सौरमंडल का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं ना, सूर्य और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं पिंड, वो सारे मिलके आपका क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। सभी मिलके आपका निर्माण करते हैं इस सौरमंडल का। और सौरमंडल क्या है, इसमें आपका क्या है 98% 99.8% द्रव्यमान आपका सूर्य का है हमारे सौरमंडल में। और 1% से भी कम, यहाँ पे मैंने 1% क्यों मतलब लिख दिया, 1% कहाँ पे रह गया, ये तो 0.2% रह गया है, मैं इसको सही कर दूंगा। ये 1% से भी मतलब कम क्या है, द्रव्यमान अन्य ग्रहों का है। तो सूर्य का कितना बड़ा द्रव्यमान होगा आप समझिए। मतलब हमारी पृथ्वी और अन्य जो ग्रह हैं वो सब 0.2% में आ रहे हैं, तो पृथ्वी इतनी बड़ी है तो सूर्य कितना बड़ा होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। सौरमंडल के बारे में क्या है, इसकी जो खोज है वो गैलीलियो ने की थी, क्योंकि मैंने बताया था मंदाकिनी को किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। और जब मंदाकिनी को गैलीलियो ने देखा तो सौरमंडल को भी उन्होंने ही देखा था। ग्रहों की जो ग्रह होते हैं ना, ये जो आपके सारे के सारे क्या हैं, ये ग्रह हैं, इनकी जो गति के नियम है वो कैपलर ने दिए थे। किसने दिए थे, कैपलर ने दिए थे। और सूर्यमंडल में मतलब सौरमंडल में ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, ये जो यहाँ पे लिखे हैं सारी की सारी सौरमंडल में ही आती हैं। जैसे कि सूर्य, ये सूर्य क्या है, हमारे सौरमंडल का प्रधान अंग है, प्रधान पार्ट है, एकदम प्रमुख आपका हिस्सा है। उसके बाद आपके क्या हैं, ग्रह हैं। ग्रह हमारे कितने हैं, 8 ग्रह हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है कितने हैं। उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का पिंड हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके मिलके सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सौरमंडल में आती हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जैसे कि ये जो आपका लाल लाल दिख रहा है, रेड रेड, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सूर्य है। और सूर्य के नज़दीक आपका एक ग्रह दिख रहा होगा जो कि बुध है। बुध के बाद आपका एक ग्रह आपका दिख रहा है शुक्र है। उसके बाद आपका एक ग्रह आपका पृथ्वी दिख रहा है। और पृथ्वी के बाद आपका क्या दिख रहा है, मंगल दिख रहा है। मंगल के बाद आपका बृहस्पति है। और बृहस्पति के बाद आपका कौन सा है, आपका शनि है। शनि के बाद आपका यूरेनस है जिसको अरुण बोलते हैं, आपका नेपच्यून है जिसको वरुण बोलते हैं। ये सारे आपके ग्रह हैं। ये आपका इस मैप में आपको दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका क्या है, सूर्य है, ये आपका बुध है। बुध के बाद आपका शुक्र है, शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी है। और पृथ्वी के बाद आपका मंगल है, मंगल के बाद आपका बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद आपका क्या है, शनि है। शनि के बाद आपका यूरेनस, यूरेनस के बाद आपका नेपच्यून। ये क्रम वाइज आपके लगे हुए हैं। ये इसी तरह आपके ये आपके क्या है, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए सन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले हमारा जो प्रधान अंग है वो कौन है, सूर्य है। तो सबसे पहले हमको सूर्य के बारे में पढ़ना होगा। सूर्य के बाद हम अन्य ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, एक तारा है। और ये पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। क्या है, पृथ्वी का सबसे निकटतम आपका तारा कौन सा है, यही आपका है। सबसे निकटतम आपका स्टार जो बोलें तो वो आपका यही है। हमारी आकाशगंगा 100 अरब तारों में से एक है। हमारी जो आकाशगंगा है ना, मतलब हमारी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है। सूर्य क्या है, जो हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी, जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, उसके 100 अरब तारों में से एक तारा आपका क्या है, सूर्य भी है। तो ये आप याद रखना। हमारे सौरमंडल को ऊर्जा और प्रकाश जो प्रदान करता है ना, वो सूर्य ही प्रकाश देता है। पूरे के पूरे सौरमंडल को प्रकाश देने का काम, ऊर्जा देने का काम आपका सूर्य करता है, सन करता है। इसका जो द्रव्यमान है दोस्तों, वो 99.8% आपका क्या है, द्रव्यमान है। सभी आपके क्या है, पूरे के पूरे सौरमंडल का जो द्रव्यमान है उसका 99.8% द्रव्यमान सूर्य का है, बाकी अन्य ग्रहों का है। अब इसके बारे में देखिए क्या है आपका, ये है सूर्य आपका। कहाँ है सर, ये सूर्य है आपका। और इसके बारे में पढ़ते हैं। ये आपका क्या है, सूर्य है। इसके बीच में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, केंद्र मैंने बनाया है इसका। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। अब मैं इसके बारे में आपको पढ़ाता हूँ।
ये जो इसकी बाहरी परत है, ये जो इसकी बाहरी लेयर है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। इसकी बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं, जिसको कोरोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना। अब ये कोरोना वो नहीं है जो 2020 में आया था, ये वो कोरोना नहीं है। इसको सूर्य किरीट को क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। और कोरोना क्या है? ये सूर्य किरीट जो है ना, ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है, जो ग्रहण के समय दिखाई देती है। जब ग्रहण लगता है तब दिखाई पड़ती है। सूर्य की क्या है? सबसे बाहरी परत है, जो सूर्य ग्रहण के टाइम पे दिखाई देती है। अब यहाँ पे क्या है? फोटोस्फीयर, जिसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर क्या होता है? प्रकाश मंडल। ये क्या है? सामान्य रूप से दिखने वाली बाहरी परत है, जो हमको सामान्य, जब हम सूर्य की तरफ देखते हैं ना, तो वो जो परत हमको दिखाई देती है ना, वो आपकी क्या होती है? वो फोटो मंडल होती है, प्रकाश मंडल होती है। तो उसको जो हम देखते हैं, जो सामान्य रूप से प्रकाश जब भी सूर्य निकले तो आप देखना, जो भी आपको दिखाई देती है ना परत, वो आपकी क्या है? फोटोस्फीयर होती है, प्रकाश मंडल होता है। और उसका जो तापमान होता है ना दोस्तों, वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000, समझिए आपका 6000 डिग्री सेल्सियस कितना तापमान होता होगा। अभी 40-50 डिग्री पे जब आपका तापमान पहुंचा था, तो आपने देखा होगा किस लेवल की गर्मी थी। तो ये क्या है? आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। और अभी तो रुको, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है। अभी और मैं आपको बताता हूँ। ये जो केंद्र में आपका दिख रहा है ना, ये जो केंद्र में आपका दिख रहा है, ये सूर्य का केंद्रीय भाग है, जिसको कोर बोलते हैं। और इस कोर का जो तापमान है, वो आप देख लीजिए यहाँ पे कितना है? 1.5 गुणे 10⁻7। क्या है? 10⁻7। अब आप इसको कैलकुलेट करना, 10⁻7 है, मतलब आप इसको कैलकुलेट करके देखना जाके, तो आपको समझ में आएगा इसका तापमान कितना है। कोर का तापमान बहुत ज़्यादा है। और यहीं पे आपकी जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है ना, वो जो क्रिया बनती है कि सूर्य की जो ऊर्जा का, जो आपका एक तरीके से मैं बोलता हूँ, सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है वो नाभिकीय संलयन ही है। तो वो आपका यहीं पे बनता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अभी भी हमें सूर्य के बारे में ही पढ़ना है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो शायद ही आपको कहीं से मिलती होंगी पढ़ने को, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रही हैं, तो नज़रअंदाज ना करें। एक एक चीज़ पे फोकस रखें। क्या है? मैंने आपको बताया था, ये जो बाहरी परत है वो आपकी क्या है? प्रकाश मंडल है। अब प्रकाश जो निकलता है ना सूर्य से, वो कुछ ज्वालाओं के माध्यम से निकलता है, कुछ किरणों के माध्यम से निकलता है, कुछ फ्लेयर्स होती हैं। जैसे कि हम जो आग कहीं जलती है ना, तो उसकी जो लपटें होती हैं ना, उनको हम फ्लेम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रकाश निकलता है उनको हम फ्लेयर्स बोलते हैं, ज्वालाएँ बोलते हैं। तो ये मैंने जो एरो बनाया है, ये ज्वालाओं को प्रदर्शित करने के लिए ही बनाए हैं। तो ज्वालाओं के माध्यम से आपका क्या है? आपका क्या है? ये प्रकाश निकलता है। और जब ये प्रकाश जहाँ जहाँ से निकलता है, तो वहाँ वहाँ पे काले धब्बे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। और इन्हीं धब्बों को क्या बोलते हैं हम? इन्हीं धब्बों को हम क्या बोलते हैं? सौर कलंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सन स्पॉट। सौर कलंक बोलते हैं, यानी कि सन स्पॉट बोलते हैं। और इनके जो बनने का समय है दोस्तों, वो 11 वर्ष है। मतलब ये 11 वर्ष इनको बनने में टाइम लगता है। सौर कलंक को बनने में 11 वर्ष का समय लगता है। और इनको समाप्त होने में भी आपका क्या है? 11 वर्ष का ही समय लगता है। यानी कि कुल इनका जो, मतलब 11 वर्ष तो इनके बनने का टाइम है, और बाद में 11 वर्ष ये समाप्त होने में टाइम ले लेते हैं। यानी कि कुल 22 वर्ष का ये टाइम लेते हैं। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले काले धब्बों को सौर कलंक कहते हैं। ये बात तो आपको समझ ही आ गई है। और इसके बनने का जो कारण है, वो सौर ज्वालाएं जो निकलती हैं, वो आपका क्या है? सौर कलंक का निर्माण करती हैं। वायुमंडल में रंगीन जो प्रकाश है, ये उत्सर्जित करती हैं सौर कलंक। जो सौर ज्वालाएं हैं, ये वायुमंडल में रंगीन प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं। ये रंगीन प्रकाश पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आपका देखा जा सकता है। वहाँ पे आपका ये दिखाई देता है। सौर ज्वालाएं पृथ्वी पर पहुँचती हैं तो बेतार तार को संचार, मतलब बेतार जो होता है ना, बेतार संचार को प्रभावित कर सकती हैं। सौर ज्वालाएं जब पृथ्वी पर पहुँचती हैं
और हमारा बेतार संचार कहाँ से होता है? पृथ्वी में आपका क्या होता है, एक जो आपकी क्या होती है वायुमंडल होता है ना, तो वायुमंडल की एक आपकी क्या बोलता हूँ एक परत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं। तो आयन मंडल में बेतार का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जो क्या बोलता हूँ मैं जीपीएस सिस्टम जो होता है, वो सारा का सारा वहीं से आपका कनेक्टेड होता है। तो उसको ये बाधित कर देती है आपकी क्या सौर ज्वाला है। सूर्य क्या है, सूर्य मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है, जिसे हम एक ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। एक ब्रह्मांड वर्ष क्या है? जैसे एक प्रकाश वर्ष होता है ना, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ऐसे ही सूर्य के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगाया गया मंदाकिनी का जो चक्कर होता है एक वर्ष में, जो पूरा मतलब एक वर्ष में नहीं, एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, और इसे ही हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या है यहाँ पे, अभी सूर्य से जुड़े कुछ पॉइंट हैं, बस यही पॉइंट हैं आपके, बस क्लास को ख़त्म करते हैं। फिर क्या है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है? पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग देखा जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर है। और इसी को एक खगोलीय इकाई भी कहते हैं, यानी खगोलीय यूनिट इसको बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय आपका क्या है? 8 मिनट 20 सेकेंड बोल लीजिए, या फिर 8.3 मिनट बोल लीजिए, एक ही बात है। आप कैलकुलेट करना तो आपका यही आएगा। सूर्य का सबसे निकटतम तारा आपका कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य के सबसे नज़दीकी एक तारा है। मतलब सूर्य भी आपका क्या है? एक तारा ही है। आप उसको ग्रह से मत रिलेट करना कि सर सूर्य के सबसे नज़दीक आपका बुध है, वही आपका चक्कर लगाता है। मैं तारे की बात कर रहा हूँ भाई। तो तारा आपका क्या है सबसे नज़दीक आपका? वो आपका क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो सूर्य से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। और पृथ्वी से दिखने वाला सूर्य का सबसे चमकीला तारा, जो पृथ्वी से सूर्य का सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है, उसको सीरियस या फिर साइरस बोलते हैं। और इंग्लिश में इसका नाम दिया है डॉग स्टार करके मिलता है। ऐसा नहीं है ये डॉग है, इसका नाम ही ऐसा है डॉग स्टार, तो ये आप याद रखना। और सूर्य में जो मतलब गैसें हैं, सूर्य के निर्माण में जो गैसें हैं, जैसे कि 71% आपकी क्या है? ये हाइड्रोजन है। और 26.5 आपकी जो है हीलियम है। 2.5 आपकी अन्य गैसें आती हैं। तो इनसे आपका क्या है? सूर्य में ये इतनी सारी गैसें पाई जाती हैं। सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कहाँ पे होती है? ये कोर में होती है। जो सूर्य का कोर भाग होता है ना, मध्य भाग होता है, जो केंद्रीय बिंदु होता है, वहाँ पे इसका क्या है? इस क्रिया होती है। तो ये आपकी क्या है? सूर्य के निर्माण में मतलब सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो यहीं से बनता है। आगे आपका क्या है? अब यहीं पे आपकी एक क्लास आपकी क्या होती है? एंड होती है। तो क्लास आपको कैसी लगी है ये बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करें, और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग देख पाएँ हमारी वीडियो सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।